हेलो दोस्तों, वेलकम टू पी स्टॉक एनालिसिस। और हम देख रहे हैं कैम्स इस फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का चार्ट। तो इसका हम फिबोनाची और प्राइस एक्शन का एनालिसिस देखने वाले हैं मंथली, वीकली और डेली चार्ट पर, और किस प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हो, किस प्राइस पे आप इसको एवरेज कर सकते हो, कैसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा इस स्टॉक में डाल सकते हो। ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि एनालिसिस को आप अच्छे से समझ पाए। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक किस पैटर्न में मूव कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। ये एक इस पैटर्न में मूव कर रहा है, एक हायर हाई, एक हायर हाई, एक हायर हाई, फिर से एक हायर हाई। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्टॉक ने एक हायर हाई बनाया, लेकिन जैसे ही ये एक हायर हाई बना स्टॉक में, तो यहाँ से एक फॉल होना शुरू हो गया स्टॉक में। यहाँ पे एक हाई, फिर से एक लो, फिर से एक हाई, फिर से ज़्यादा नीचे वाला लो, और अब एक जो पैटर्न बना है, तो हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में। और ये जो एक स्टॉक है, इसका जो बिज़नेस है इस सेक्टर में, इसका मोनोपोली ही है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट का लगभग 70% शेयर इन्हीं के बिज़नेस सेक्टर में इस स्टॉक ने लगभग कवर कर रखा है। तो पहले हम फिबोनाची का एनालिसिस देखेंगे। तो हमने एक रीसेंट लो मार्क कर लिया है चार्ट पर, और स्टॉक ने जो रीसेंट हाई लगाया है वो भी हम अब मार्क कर रहे हैं। तो लगभग 27 दिसंबर को जो स्टॉक ने लो लगाया है 2563.95, ये हमने मार्क किया है एक रीसेंट लो। और जो हाई लगाया था स्टॉक ने लगभग 4054.85 का जो हाई लगाया था स्टॉक ने 1 सितंबर 21 को। तो ये हमने फिबोनाची पे प्लॉट कर लिया है, एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो। तो आप देख सकते हो कि फिबोनाची पे जो रिवर्सल हमें दिख रहा है 0.875% का जो लेवल है, और 0.786% का जो लेवल है, वो स्टॉक ने रिसेंटली टेस्ट कर लिया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि जो 5 जनवरी का ट्रेडिंग सेशन है, स्टॉक ने ओपनिंग दिया है 2738.90, यानी कि 0.875% लेवल के पास, और वहीं से जो ऊपर का लेवल है 2833, उसके तरफ स्टॉक ने लगभग बढ़ना शुरू कर लिया है, क्योंकि स्टॉक ने आज हाई लगाया है 2874.90। तो एक रिवर्सल स्टॉक में हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर आप इस स्टॉक में बाइंग करना चाहते हो, तो करंट लेवल पे आप अपना पैसा कुछ 3 या 4 हिस्सों में बांटकर करंट लेवल पे एक हिस्सा आप इस स्टॉक में आराम से डाल सकते हो। अगर स्टॉक में फॉल आता है, तो जो अगला हिस्सा आपको एवरेज कर सकते हो आप, वो रहेगा 2212 का लेवल। उसके बाद जो लेवल रहेगा वो रहेगा 1818 का लेवल। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ तक फॉल हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इमीडिएट लेवल भी बता देता हूँ जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। तो 2750 का लेवल या फिर करंट प्राइस पे आप इमीडिएट बाइंग कर सकते हो। उसके बाद 2563 और 2377 से 2212, इन लेवल्स पे आप स्टॉक को एवरेज कर सकते हो, या धीरे धीरे जैसे ही फॉल आता है, तो धीरे धीरे 3 या 4 हिस्सों में बांटकर इन लेवल्स पे आप अपना पैसा इस स्टॉक में डाल सकते हो। अगर ऊपर की तरफ की बात करें, तो लगभग 1200 पॉइंट्स का गेन इस स्टॉक में हमें मिल सकता है, क्योंकि ये मोनोपोली स्टॉक है। स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 2800 के अराउंड, और स्टॉक ने हाई लगाया है 4054। तो लगभग 1200 पॉइंट का गेन हम इस स्टॉक में अब ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो टारगेट्स अगर 2883 का लेवल क्रॉस कर लेता है स्टॉक फिबोनाची पे, 0.786 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, तो अगला टारगेट रहेगा 3133, उसके बाद 3309 और 3703, और फिर 3800 से 4000 का लेवल आने वाले दिनों में हिट हो सकता है। तो अपवर्ड जो
लगभग 40% का अपवर्ड गेन इस स्टॉक में हमें मिल सकता है करंट लेवल से। तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम स्टॉक में हमें नज़र आ रहा है फिबोनाची पे। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो चलिए अब प्राइस एक्शन का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉक ने एक बढ़िया यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली ये जो एक लेवल था यहाँ पे आप देख सकते हो 18.90 का, इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 28.31.60 का 5 जनवरी 2022 को, और हाई लगाया है 28.74.90। तो स्टॉक अब ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए तैयार है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए मंथली चार्ट से हम इस स्टॉक का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टॉक के मंथली चार्ट पर आ गए हैं। तो मंथली चार्ट पे इमीडिएट जो सपोर्ट है वो अब हम मार्क करेंगे। इमीडिएट सपोर्ट जो स्टॉक में हमें दिखाई दे रहा है वो है 2738 का लेवल। इसके बाद अगर कोई इमीडिएट सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है तो वो है 2596 का लेवल, जो कि लास्ट मंथ में यानी कि दिसंबर मंथ में स्टॉक ने जो लो टेस्ट किया है वो है 2560, यानी लगभग एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो स्टॉक ने पिछले ही मंथ में टेस्ट कर लिया है, जो एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह स्टॉक में काम कर रहा है। तो इस मंथ में लगभग स्टॉक में अब तक 6% का बाउंस हमें दिखाई दिया है। तो चलिए अब हम चलेंगे वीकली चार्ट पर, और इन लेवल्स को और हमें एडजस्ट करना पड़ता है या यही सही लेवल्स रहेंगे ये हम देखेंगे। तो वीकली चार्ट पे ये लेवल्स हमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक का जो सपोर्ट है हम और एक सपोर्ट इसमें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक अपने एक इमीडिएट सपोर्ट के पास खड़ा है। तो और एक लेवल हमने ऐड कर लिया है जो हमें 2400 के अराउंड नज़र आ रहा है। अब हम चलेंगे डेली चार्ट की तरफ। तो अब हम आ गए डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर आप करंट लेवल, आपको जो कुछ पैसा इस स्टॉक में डालना है तो आप 3 हिस्सों में इस पैसे को डाल सकते हो। करंट लेवल पे आप अपना एक हिस्सा डाल सकते हो, और जैसे ही स्टॉक में फॉल आता है तो 2596 से 2560 का जो लेवल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस लेवल पे आप अपना अगला हिस्सा डाल सकते हो, और अगर इससे भी नीचे स्टॉक में फॉल आता है तो 2400 का जो लेवल है 2350 से 2400 का जो लेवल है, इस लेवल पर आप अपना आखिरी हिस्सा डाल सकते हो, अगर आप अपना पैसा 3 हिस्सों में बांटते हो और स्टॉक को फॉल आने पर ही एवरेज करना चाहते हो। अगर थोड़ा सा माइन्यूटली अब स्टॉक को हम देखें, हमने लेवल्स तो बता दिए हैं कि किन लेवल्स पर आप बाइंग कर सकते हो। थोड़ा सा अगर चार्ट को माइन्यूटली देखें तो यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग मिला था हमें, लगभग जो ट्रेडिंग सेशन था 10 दिसंबर को, और उसके बाद 13 दिसंबर को स्टॉक ने एक गैप डाउन ओपनिंग हमें दिया था। तो लगभग ये गैप फील करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक के लिए। तो स्टॉक ने लगभग जो नीचे का लेवल था जो था 2849, उसको टेस्ट करके एक पिक दिया है उसके ऊपर। तो पहला जो माइनर रेजिस्टेंस स्टॉक को लगेगा वो लगेगा 2895 से 2900 के अराउंड। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है तो हम फिर ऊपर की तरफ स्टॉक में रैली देख सकते हैं। तो टारगेट्स कुछ इस हिसाब से रहेंगे स्टॉक में। जो पहला रेजिस्टेंस या टारगेट हम देख पाएंगे स्टॉक में वो रहेगा लगभग 3150 से लेकर 3200 के अराउंड। ये ब्रेक होने पर अगला टारगेट हम देख पाएंगे 3400 के अराउंड, 3400 से लेकर 3500, और ये ब्रेक होने पर हमें अगला जो टारगेट हम देख सकेंगे वो रहेगा 3700 और 4000 के अराउंड। तो ये हमने टारगेट्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए बताए हैं, जहाँ पे आप एक अच्छी रैली देख सकते हो। ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इन लेवल्स को जैसे ही स्टॉक क्रॉस करता है तो हर बार एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो डेली चार्ट पे प्राइस एक्शन का एनालिसिस भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्ट कर रहा है। हमने जो लेवल्स आप प्लॉट किए हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला था स्टॉक में और फिर एक रैली हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे फिर स्टॉक ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, फिर से एक रैली, यहाँ पे स्टॉक ने थोड़ा सा स्टे लिया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और फिर एक रैली हमें देखने को मिली थी। स्टॉक ने यहाँ से रीटेस्ट कर लिया था लेवल को और फिर से एक नया हाई लगाया था। तो अब जब हम
थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं एनालिसिस को। तो अब ये स्टॉक ने जो एक स्विंग बनाया है तो शायद स्टॉक एक हाई बनाएगा, फिर से इस लेवल को शायद टेस्ट करेगा और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, ये हमारा एनालिसिस कहता है। तो एक बढ़िया रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फाइनेंशियली बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, तो इस स्टॉक में बाइंग करके आप चल सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट आप इस स्टॉक में लगभग 30 से लेकर 40% का प्रॉफिट इस स्टॉक में आप बना सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल वीक अहेड और हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अहेड। थैंक यू।